अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल तेरी राह में की अपकमिंग लास्ट एपिसोड के रिव्यू के हवाले से बताने वाले हैं कि जिसमें आप देखेंगे कि फखर अपनी बहन की वजह से काफी ज्यादा फिक्रमंद होता है और वो यही चाह रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी बहन रुखसत हो जाए और अपना घर संभाल ले। और फिर इसी सिलसिले में वो अपने अम्मी अबू से भी बात करता है, यहाँ तक कि जब अहमर को पता चलता है तो वो फिलहाल तो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर अहमर की अम्मी के समझाने पर वो मजबूरी में राजी हो जाता है और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे, इधर फरिया अपनी बहन समिया से बात कर रही होती है और उसे यही कह रही होती है कि मैंने इतनी ज्यादा कोशिशें की हैं कि दानियाल को मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए, लेकिन दानियाल है कि उसको किसी भी मेरी बात पर एतबार नहीं होता। अब मैं मजीद थक चुकी हूँ कि उससे नफरत होने लगी है और अब तो मैं मजीद उसके साथ रहना भी नहीं पसंद करती। जिसके जवाब में समिया यही कहती है कि अब मुझे ये तुम सब बातें कह रही हो, पहले तो तुम खुद ही कहती थी कि दानियाल मेरी जिंदगी में इसके बगैर नहीं रह सकती, बस मेरी तुम इससे शादी करवा दो, और आज मैंने तुम्हारी जब शादी इससे करवा दी है तो तुम नाखुश हो रही हो। तुमने तो दानियाल की खातिर ईमान तक को नुकसान पहुंचाया है, और अगर आज ईमान का बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार और कसूरवार तुम ही हो। और तुम ये बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हो कि अगर मैं ये सब कुछ ना संभालती तो ईमान ने तो तुम्हारे बारे में बता ही देना था सब घर वालों को, तो तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा क्या अंजाम होता। खैर समिया और फरिया को ये नहीं मालूम होता कि दानियाल भी उसी दौरान वहां पर मौजूद होता है, जो कि ये तमाम तर बातें अपने कानों से सुन लेता है और उसे शदीद नफरत होने लगती है फरिया से भी, यहाँ तक कि अपनी भाभी से भी, लेकिन उस वक्त बर्दाश्त कर लेता है और किसी से कुछ नहीं कहता। जिसके बाद उसका रवैया फरिया के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है, यहाँ तक कि उसके अल्फाजों से नफरत का इजहार अच्छी तरह से नुमाया हो रहा होता है। इधर दानियाल की अम्मी की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगती है। उसकी यही दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को देख सके, उससे मुलाकात कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि फखर ने रोका होता है ईमान को कि अब वो किसी भी हाल में अपनी अम्मी के घर वापस नहीं आएगी, और जिस दिन वो अपनी अम्मी से मुलाकात करने के लिए आएगी तो उस दिन के बाद फखर का ईमान से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। इसी वजह से वो खामोशी रहती है और मजबूरी की हालत में किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही होती। इसी तरह से फैसल की अम्मी की तबीयत दिन ब दिन ज्यादा खराब होने लगती है और उसे अस्पताल लेकर आया जाता है, जहां पर उसे यही बताया जाता है कि आज के बाद आपने अपनी अम्मी को कोई भी ऐसी बात नहीं बतानी या इनके सामने ऐसी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करनी कि जिसकी वजह से इनकी तबीयत पर कोई बुरा असर पड़े। इसी चीज का ख्याल करते हुए दानियाल अभी घर के माहौल को बेहतर ही रहने देता है। खैर फिर भी दानियाल आखिरकार कब तक बर्दाश्त कर पाता, एक ना एक दिन तो वो गुस्से में आकर सबको बता ही देता है, यहाँ तक कि वो अम्मी से यही कहता है कि फरिया की वजह से ही बहन का घर खराब हुआ है, मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद दानियाल उसी वक्त अपना ताल्लुक फरिया से खत्म कर देता है और फिर फरिया बहुत ही ज्यादा रोती रहती है, यहाँ तक कि वो दानियाल से बहुत ही ज्यादा माफिया भी मांग रही होती है, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं मिलता। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर अहमर उसकी शादी का वक्त आ जाता है, लेकिन उससे पहले वो फखर के दिल में वो फखर को इस बात का यकीन दिलवा चुका होता है कि सबसे पहले ईमान उससे मोहब्बत करती थी और फखर वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है। जिसके बाद जब फखर आकर पूछता है ईमान से तो ईमान यही कहती है कि मैं आपको बताने ही वाली थी लेकिन मैं आपको बता नहीं सकी। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद फखर को वक्ती तौर पर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो नाराज भी हो जाता है, लेकिन फिर इधर महा की शादी हो जाती है अहमर से। जिसके बाद इधर दानियाल भी फखर को मना लेता है माफिया मांग कर, और वो ये कहता है मैं जानता हूँ कि हमारी ही गलती थी, तुम मुझे एक और मौका दे दो, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। फखर भी मान ही जाएगा और इधर जब अहमर की हकीकत ईमान को पता चलेगी कि वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता है, तो फिर ईमान यही कहती है अहमर से मैं तो ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि तुम इस हद तक चले जाओगे कि मुझसे बदला लेने की खातिर तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ करूंगी। फिर उस दिन के बाद अहमर बदल जाता है, यहाँ तक कि अब उसके दिल में ईमान के हवाले से किसी किस्म की कोई भी बात नहीं रहती और फिर वो खुद कोशिश करता है कि फखर और ईमान का रिश्ता मजबूत रहे। इसके बाद आखिरकार आप ये भी देखेंगे कि ईमान माँ बन जाएगी, फखर की जिंदगी में दोबारा से खुशियां आ जाएंगी और सब घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। यहाँ तक कि महा की अम्मी ने भी ईमान को दिल से कबूल कर लिया होता है और तमाम तर माजी के गिले शिकवे बुला दिए होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।